Hello guys, welcome back to our channel Guruda Islets, and today we are going to talk about the family size and different opinion on it. And this is going to be the 80th episode of our series Task 2 Idea Topic Based Discussions. Before starting the video, if you have any kind of inquiry related to the study visa, tourist visa and your work visa, then you can send your document to the given email ID immigrationgaruda@gmail.com. तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैमिली साइज़. Then we will discuss about the working parents, also the gender, and then the negative effect on the children. Then there is a divorce, then a care for old people, then care for old people, and the opinions on it. And this is going to be the end of the video. But remember, I will give you the disclaimer that जो आज की हमारी वीडियो है वो हल्की सी लंबी हो सकती है बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट टू डिस्कस, सो स्टिक टू द एंड. ओके, चलो सबसे पहले हम फैमिली साइज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं. देखो, फैमिली साइज़ जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक होगा उसमें क्या है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैमिली. हम फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट हैं और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, एंड देन देयर इज़ ना ओल्डर पीपल के ऊपर. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि हम न्यूक्लियर फैमिली को भी इसमें ऐड कर देंगे. न्यूक्लियर फैमिलीज यू गेट द पॉइंट ना. न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिलीज हैं जो वो भी हम इसमें ऐड कर ही देंगे. देखो, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है. फैमिलीज इन मैनी कंट्रीज आर नॉट एज लार्ज एज दे यूज्ड टू बी. न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में उतनी बड़ी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. पहले क्या था, चाचा मामा, मामा तो नहीं बोल सॉरी, लेकिन चाचा ताया बाकी जो भी कुटुंब कुंबीला था वो साथ में रहता था. फैमिली साइज यूज्ड टू बी लार्जर. द kinship of the family, you can say the brothers and the sisters, even the uncle and aunties, they used to stick together, they used to live in a same house, but now they are separated, they live apart. वो अभी मतलब क्या है, दूर दूर रहते हैं. इवन इन द हाउस यू ओनली सी द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. अभी आप लोगों को पेरेंट्स या चिल्ड्रन ही देखेंगे बहुत सारे हाउसेस में, तो यू विल सी ओनली 3 मेंबर्स और द 4 मेंबर्स. सो दिस इज अ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है आज के ज़माने में. वी टेंड टू लिव इन अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज रेदर देन अ लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज. हम छोटी फैमिलीज में रहते हैं रेदर देन कि हम लार्ज फैमिलीज में रहें. पेरेंट्स टेंड टू हैव अ फ्यूअर चिल्ड्रन. पेरेंट्स को लगता है कि वी शुड हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, वी शुड हैव ओनली 1 चिल्ड्रन, सो वी कैन लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, ताकि हम उनका अच्छे से देखभाल कर सकें, उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकें, एजुकेशन के ऊपर सही ढंग से पैसा खर्च करें, उनकी हेल्थ के ऊपर. ठीक है, एवरीथिंग. सो पेरेंट्स को ये हल्की हल्की क्या रहती है, हमेशा ही चिंता रहती है, कंसर्न रहती है that fewer children means fewer expenditure and we can look after them very comfortably and easily. यंग चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू वर्क. जो यंग चिल्ड्रन है, पहले क्या होता है, पहले देखो चाइल्ड लेबर आप लोगों ने सुना होगा ना. अगर कोई बच्चा 10 से 12 साल का है या फिर 12 साल 13 साल का अगर हो जाए तो उसको क्या करता है, उसको लेबर में डाल दिया जाता था. क्यों? क्योंकि फैमिली के पास नहीं थे पैसे, उनके पास मनी नहीं हुआ करती थी कि वो पूरी फैमिली को फीड कर सकें. लेकिन आजकल क्या है, ओनली द 2 पेरेंट्स, इवन most of the cases both are working, and उनके बच्चे कितने हैं, they have only 1 children, they have sometime have only 2, so they have money, so young children को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. nowadays both parents often work, अक्सर काम करते हैं. it costs so much to bring children up. ठीक है, चिल्ड्रंस को ब्रिंग अप या ब्रोट अप करना मतलब उनकी देखभाल करना, उनका लालन पालन करना आसान हो गया है. इट हैज़ बिकम अ वेरी ईजी. इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रेज अ लार्जर फैमिली. बड़ी फैमिलीज़ को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, यू कैन से सॉरी इन्फ्लेशन. हाँ, महंगाई के कारण भी ऐसा बोल सकते हो आप, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं. द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज़, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द हाउस होल्ड आइटम्स. सो इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रेज अ लार्जर फैमिली. दैट्स वाई people are living in a small families, nuclear families, and they are only having a 3 or 4 members in the home. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ वी हैव ना वर्किंग पेरेंट्स. देखो, वर्किंग पेरेंट्स का क्या कुछ हो सकता है. अपने को जेंडर का टॉपिक है, हमने एक वो डिस्कस कर लिया है या मेरे ख्याल से शायद करना है. उसमें भी ये पॉइंट 2-3 हैं जो रिपीट होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. वर्किंग पेरेंट्स के ऊपर देखते हैं. अभी आप डिस्कस करके हटे ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या है, वर्किंग पेरेंट्स हैं. सो उसका देखते हैं इफेक्ट क्या कुछ हो सकता है. देखो, सिंपल सी बात है यार, अगर एक फैमिली है ना, उसमें पेरेंट्स भी हैं, उसमें चिल्ड्रन भी हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं. अगर एक फैमिली में कोई भी एक हिस्सा या कोई भी एक टुकड़ा क्या होता है, हिल जाता है ना, या वी कैन से फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल कि अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन के ऊपर। अगर वहाँ पे घर पे चिल्ड्रन नहीं रहते, पेरेंट्स भी नहीं रहते, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके ऊपर। अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं घर पे तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेरेंट्स के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये कि फैमिली सिस्टम है जिसमें क्या होता है, एक भी हिस्सा अगर गुम हो जाए ना, अगर एक भी हिस्सा वहाँ से ओमिट हो जाए, खाली हो जाए, देन इट विल इफेक्ट द होल फैमिली सिस्टम, होल फैमिली फंडामेंटल स्ट्रक्चर यू कैन से, इट विल इफेक्ट अ लॉट। वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो क्या हो सकता है कि अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो बच्चों को एटिकेट्स कौन सिखाता है? ग्रैंड पेरेंट्स ही तो सिखाते हैं। चिल्ड्रन को एटिकेट्स सिखाते हैं, उनको लव, ठीक है, अफेक्शन के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सिखाता है? ग्रैंड पेरेंट्स। सो जब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते तो चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो माना जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है न्यूक्लियर फैमिलीज का, नेगेटिव आ जाता है। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सीम टू बी लेस क्लोज नाउ डेज। जो चिल्ड्रन और फैमिलीज हैं वो कम क्लोज रहती हैं जो पेरेंट्स हैं, एक दूसरे को अपनी बात नहीं बताते। देर आर मोर प्राइवेसी इशूज़, ठीक है, दे टेंड टू थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी हैव टू लिव इंडिपेंडेंटली। बच्चों को लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आज का सो कॉल्ड मॉडर्निज्म है ना, उसके पीछे भागते रहते हैं चिल्ड्रन। पेरेंट्स स्पेंड लेस टाइम विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को क्या है, कम समय मिलता है अपने बच्चों के साथ। बिकॉज वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग, उनको काम करना पड़ता है। वुमेन ट्रेडिशनली स्टेड एट होम टू कुक, क्लीन एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। पहले क्या होता था कि घर में वुमेन्स रहती थी तो उनको घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करने के लिए रख देता था, जो कि अच्छी बात भी थी। अब आई एम नॉट सेइंग दैट वुमेन शुड स्टे इन द हाउसेज, आई एम सेइंग कि at least there should be somebody who will look after the children, who will guide them, who will tell them that what to do, what not to do. कोई ना कोई तो होना चाहिए ना घर पे। both parents are working so they are alone, they can do anything whatever they want. Nowadays both parents often work full time. बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो दोनों मतलब फुल टाइम काम करते हैं। चिल्ड्रन में लेफ्ट भी अलोन, जो चिल्ड्रन है मे बी लेफ्ट अलोन, वो घर में अकेले छोड़े जाते हैं। और विद देयर नैनीज और बेबी सीटर्स, नैनीज हायर कर लेते हैं, बेबी सीटर्स, जो बेबी सीटर्स हैं लोग उनको हायर कर लेते हैं, ठीक है। बिजी पेरेंट्स हैव अ लेस कॉन्टैक्ट विद देयर चिल्ड्रन, उनका जो कॉन्टैक्ट है लेस होता है, मतलब इतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होती। वुमेन फैमिलीज नो लॉन्गर ईट मील टुगेदर। अभी क्या है, जो मैंने वुमेन बोल दिया, सॉरी, मैनी फैमिलीज जो क्या है मील इकट्ठा नहीं खाते, खाना इकट्ठा नहीं खाते। पहले क्या होता था, मतलब एक जगह बैठकर खाना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ऑल आर द फैमिलीज ऑफ द नॉर्थ इन इंडिया लाइक पंजाब एंड हरियाणा, वट वी यूज़ टू डू, हम लोग क्या किया करते थे कि मान के चलते हैं कि खाना बनने वाला है तो हम चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाते थे, तो वहीं पर सभी लोग खाना खाया करते थे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि पीपल डोंट हैव अ टाइम। वो क्या करते हैं, बस जाते थे, थोड़ा बहुत खा लिया, निकल लिया ऑफिस को, तब बच्चा आया उसने थोड़ा बहुत खा लिया, निकल लिया ऑफिस को। सो आई मीन टू से लाइक लाइफ स्टाइल हैज़ बिकम अ वेरी हेक्टिक बन चुकी है, तो उनको खाने का समय नहीं है। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम विद देयर फ्रेंड्स और सर्फिंग द इंटरनेट। वो ज़्यादातर टाइम इंटरनेट पे ही घुसे रहते हैं और अब क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। अभी ध्यान देने हो गया, देखो क्या बात है, ध्यान से देखना। अभी क्या हुआ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो क्या हो गया कि पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन है उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया उसमें गैप में। सो द गैप इज, इंक्रीमेंट तो नहीं बोलोगे आप, ये बोलोगे वाइड हो गया गैप, थोड़ा सा वाइड हो गया। वाइड एक अच्छा शब्द है, इंक्रीमेंट की बजाय इंक्रीमेंट मत बोलना, वाइड बोल सकते हो आप। तो वाइडन द गैप, जो ये गैप है बढ़ता चला जा रहा है। अब जब ये गैप बढ़ जाएगा तो इसका इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो जो फैमिली है उसमें जो एक क्या होता है, लव होते हैं, अफेक्शन होता है, वो खत्म, बिल्कुल ही खत्म। दूसरा क्या होगा, जो बच्चे हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल बन जाएंगे, है ना, बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल बन गए। और पेरेंट्स और जब चिल्ड्रन के बीच में जो वो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, दैट चिल्ड्रन विल नॉट गेट एनी मोरल, सोशल, रिलीजियस, कोई भी वैल्यू, एथिकल, उनमें ऐसी कोई वैल्यूज देखने को नहीं मिलेंगी। जो कि क्या है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ना, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है किसी भी सोसाइटी की, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, समझे ना। क्योंकि बच्चे जो चिल्ड्रन है वही तो है न्यू जनरेशन दैट विल डेवलप, दैट विल मेक अ सोसाइटी प्रोग्रेसिव। अगर वो बच्चे ही डिसरिस्पेक्टफुल हैं, उनमें कुछ मोरल, एथिकल, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज ही नहीं है, देन व्हाट दे
would not participate in any sociological development program। वैसे जो सोसाइटी में कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं उनमें कभी पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, वो कभी इतना कंट्रीब्यूशन अपना दे ही नहीं पाएंगे, समझे। तो ये एक थोड़ा सा अगर हम देखें ना ओवरव्यू है, विजनरी थिंग्स हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है। ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। इस चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट देखो क्या डलते हैं बच्चों के ऊपर। द लैक ऑफ क्लोजनेस इन ए फैमिलीज कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ चिल्ड्रन। हो सकते हैं नहीं, मैनी पेरेंट्स हैव नो आइडिया हाउ देयर चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम। पेरेंट्स को दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, उनके पास आइडिया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अपने जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, what they are doing and with whom they are doing, किसके साथ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। they don't have any kind of idea। friends television and the internet become the main influence on a children's behavior। जो फ्रेंड्स हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, उनके बिहेवियर के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालता है ये चीज़। जब टेलीविज़न और इंटरनेट इन्फ्लुएंस डालने लग जाए ना तो समझ लो कि देश का भविष्य खतरे में है। बिकॉज ये जो दोनों पोर्शन है ना, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये हाईली वल्नरेबल हैं। जो बच्चे हाईली वल्नरेबल हैं बिकॉज ऑफ दीज टू सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, ठीक है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो देयर चांसेस आर हाई दैट चिल्ड्रन विल क्या करेंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे या फिर उनको एक्सपोजर मिल जाएगा विद ऑल दीज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। सही है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, जिससे क्या है बच्चों का जो इन्फ्लुएंस है, बच्चों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है किसका, टेलीविज़न का और इंटरनेट का, नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनफैक्ट द फ्रेंड्स ऑल्सो। टीनेजर्स आर इन्फ्लुएंस बाय द पीयर प्रेशर। उनको पीयर प्रेशर्स में इन्फ्लुएंस मिलता है। सम ऑफ देम जॉइन गैंग्स। कई बार तो वो गैंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। गॉट इट। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ ऑन द इंक्रीज। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जब कोई चिल्ड्रन मतलब अंडर एज होता है, जो 18 से नीचे, वो क्या कर दे, क्राइम कर दे, उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो ये बढ़ रहा है आजकल बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट स्पेंडिंग अ टाइम विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स शुड बी मोर इन्वॉल्व विद देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। यंग पीपल नीड पॉजिटिव रोल मॉडल्स। उनको पॉजिटिव रोल मॉडल की ज़रूरत है। द वन हु कैन गाइड देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज़ एथिकल, व्हाट इज़ नॉट एथिकल, व्हाट इज़ अनएथिकल, है ना, कि भाई क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उनको बताएगा कौन? उनको सिर्फ पेरेंट्स ही बता सकते हैं, जो कि उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी गड़बड़ आज की सोसाइटी की, समझे। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा चिल्ड्रन के ऊपर, जिसमें दो सबसे बड़े हैं। एक तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, एक गैंग हो गया, एंटी सोशल एक्टिविटी हो गया, और उसके बाद होगा इन्फ्लुएंस हो गया किसका, इनका, तीन चीज़ों का, फ्रेंड्स, टेलीविज़न और इंटरनेट का नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। देखते हैं आगे चलते हैं। अभी देखते हैं डिवोर्स के ऊपर देखते हैं। पास्ट डिवोर्स वॉज अनेक। एक मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, बहुत अच्छा डाटा है, मैंने कहीं पर पढ़ा था। वो क्या है कि अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे से कंपेयर करें तो पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में आज के ज़माने में क्या कहते हैं, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, स्पेशली इन द लव मैरिजेस। जो लव मैरिजेस होती है ना, उनके केसेस में तो बहुत ज़्यादा। अरेंज मैरिज में फिर भी शादी टिक जाती है, लेकिन लव मैरिज में बहुत कम चांसेस हैं कि वो टिके। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो द रीजंस बिहाइंड इट। मेरे को देखो सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना नहीं पता, तो आई कैन नॉट गिव द वैलिड रीजंस बिहाइंड इट, बट आई कैन गिव द डाटा कि जो डिवोर्स रेट है वो ज़्यादा हाई हो चुका है आज के मामले में, आप प्रेजेंट में। पास्ट में शायद ये हो सकता था कि थोड़ा सा क्या था, जो अपने बड़े होते हैं फैमिली में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था, ठीक है। हम लोग लोक लाज की भावना को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते थे, उनको थोड़ा सा कंसर्न रखते थे। हम वी यूज टू टेक इन टू अकाउंट द ओल्ड सोशल फॉर्म्स, ऑल द रिलीजियस नॉर्म्स बिफोर टेकिंग द मेजर स्टेप्स लाइक डिवोर्स एंड द मैरिजेस। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर था। आज के ज़माने में वो सब चीज़ें हट रही हैं, ठीक है। दे हैव टेकन द बैक सीट्स, द मोरल वैल्यूज़, द एथिकल वैल्यूज़, रिलीजियस नॉर्म्स, दे हैव टेकन द बैक सीट इन द सोशल स्ट्रक्चर। दैट्स वाई मे बी द डिवोर्स रेट इज़ वेरी वेरी हाई नाउअडेज। ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके देखते हैं। इट वॉज कंसिडर टू बी एम्बेरसिंग फॉर द फैमिली। एम्बेरसिंग होता है डिवोर्स रेट, एवरीवन नोज दैट।
फैमिली स्टे टुगेदर फॉर रिलीजियस और फैमिली रीजंस। जो पीपल हैं वो क्या करती हैं, फैमिलीज हैं, कुछ फैमिली रीजंस के रिलीजियस के चलते इकट्ठा रहते हैं। डिवोर्स इज़ मोर सोशली एक्सेप्टेबल नाउ डेज। आजकल तो एक्सेप्टेबल है कि भाई अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है एक दूसरे के साथ रहने में, डिवोर्स ले लो, कोई और देख लेना। इट हैज़ बिकम मच मोर कॉमन। डिवोर्स कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है इन बोथ द केसेज, फॉर द मदर, फॉर द फादर और फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। चिल्ड्रन के लिए तो होगा ही होगा, वो तो बहुत बड़ी बात होती है। लोन पेरेंट्स में फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जो यहाँ पे सॉरी लोन नहीं, अलोन पेरेंट्स आएगा, अलोन आएगा अकेला। अगर अकेली माँ रह जाती है, अकेला पापा रह जाता है, तो उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ द वुमेन्स। अगर अकेली मॉम रह जाए आफ्टर द डिवोर्स, देन शी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन रेजिंग अप द चिल्ड्रन, बिकॉज एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग, फूड, शेल्टर, इनके ऊपर पैसा तो खर्च होगा ही ना। ठीक है। मैनी सिंगल पेरेंट्स हैव रिलाई ऑन द बेनिफिट्स पेड बाय द स्टेट। बहुत सारे जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो स्टेट्स, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, स्पेशली द वुमेन्स। डिवोर्स कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है, उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन ही चेंज हो जाती है। तो आप सोचो ना, अगर दोनों मिलकर बच्चे को रेज करें, कौन, पापा भी और मम्मी भी, तब कहीं जाके बच्चे में कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। तब भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वो बिगड़ जाएगा। अगर मम्मी और पापा अकेले अकेले रह जाएं, तब तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं बिगड़ने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। सो सिंगल पेरेंट कैन नॉट हैंडल द चिल्ड्रन प्रॉपरली, बिकॉज एक अकेले जो पेरेंट्स है, एक अकेला पेरेंट है, उसको देखो क्या क्या चीज़ों का देखना पड़ेगा। एक अकेला पेरेंट्स है, उसको चिल्ड्रन भी देखना है, उसको पैसे भी देखने हैं, उसको घर का मैनेजमेंट भी देखना है, ठीक है, उसको शेल्टर भी देखना है, उसको फूड भी देखना है, उसको क्लोथ्स भी देखने हैं, उसको उसकी एजुकेशन भी देखनी है। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेचारा अकेला संभालेगा कैसे। उसके बाद जो चिल्ड्रन के फ्रेंड्स भी देखने हैं, उनकी स्कूलिंग भी देखनी है, ठीक है। उसके बाद उसका देखना है सोशल फॉर्म्स भी देखनी है बच्चे की कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है। तो सिंगल पेरेंट कैन नॉट कवर अप ऑल दोज फैक्टर्स, ऑल दीज थिंग्स, दैट्स वाई उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करना। हो नो लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट nowadays. Children from a single parent family are more likely to get lower grade or drop out of school. ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनेंशियल कंडीशन के कारण भी हो सकता है, ठीक है, ये सोशल नॉर्म्स के कारण भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप के कारण भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। द राइज इन डिवोर्स रेट में बी कनेक्टेड टू सम सोशल प्रॉब्लम्स। जो डिवोर्स रेट है वो सोशल प्रॉब्लम्स के साथ भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है किस प्रकार के सोशल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं हम। देखो पता क्या होता है, कभी कभी ना जो हमारा परसेप्शन है ये थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी मतलब मैं गहराई में बात करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं भी आप लोग कनेक्ट कर पाऊँ इस चीज़ से, अगर मैं समझा पाऊँ अच्छी तरीके से। तो एक इसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं कि जैसा चल रहा है उसी हिसाब से चलो। पीपल आर टेकिंग अ डिवोर्स, ओ वी शुड टेक ऑल्सो डिवोर्स। पीपल आर डूइंग अ लव मैरिजेस, आई शुड ऑल्सो डू द लव मैरिज, समथिंग। इसे बोलते हैं ट्रेंड। जब मतलब एक पूरी की पूरी सोसाइटी कहीं और चल पड़ी ना, तो चांसेस हैं कि उसमें जो बाकी के छोटे मोटे लोग रह गए, छोटे मोटे इन द सेंस कि जो बाकी की बची पॉपुलेशन रहेगी, तो उनको भी मेन स्ट्रीम में उस तरीके से चलना पड़ जाता है या थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या चल रहा है, आजकल फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ द पंजाब, हरियाणा और जो हमारी कुछ मतलब यहाँ के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दे वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट माइग्रेटिंग। कहाँ पर? कनाडा। कहाँ पर? अमेरिका। कहाँ पर? ब्रिटेन। सो वी ऑल आर डूइंग दिस। क्यों? क्योंकि हमको लगता है वहाँ जाके कुछ लग्जरीज लाइफस्टाइल होएगी, ऐसा कुछ होता है। तो ये ट्रेंड्स होते हैं जो लोग फॉलो करने लग जाते हैं, जब चल पड़े तो चल पड़े, ऐसी बातें होती हैं। ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर का कारण इसका बन सकता है। अब ये क्वेश्चन एक और उठता है कि जब न्यूक्लियर फैमिली होंगी तब ओल्डर पीपल का क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, वो थोड़े अकेले रह जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा, उनके साथ रहने के लिए कोई नहीं होगा। तो सोचो ना, जब बंदा ओल्ड एज में चला जाता है ना, तो यू शुड थिंक दैट ही और शी हैव नथिंग टू डू। उसके पास कुछ नहीं होता करने को। ही कैन नॉट कुक, ही कैन नॉट वॉक, वो बाहर नहीं जा सकता, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। वेट एन अ मिनट गाइस, है ना, उसके पास ही हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग। सो अडल्ट्स हैड टू लुक आफ्टर द एल्डरली पेरेंट्स। जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको जो उनके बच्चे हैं उनको देखभाल करनी चाहिए। अब वुमेन्स जो वॉज टू स्टे एट होम टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। एक वुमेन की जॉब है कि वो घर रहे अपनी फैमिली की देखभाल करे।
आई एम लिटरली सॉरी गाइज दैट आई हैव मेंशन दिस पॉइंट, बट द थिंग इज कि मेरे को यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि बोथ मैन एंड वुमेन दोनों को क्या है कलेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि एट व्हाट टाइम ही हैव टू स्टे एट होम एंड व्हाट टाइम शी हैव टू स्टे एट होम, ठीक है। क्योंकि आई हैव कॉपी पेस्टेड सम ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द गूगल, मतलब अलग अलग वेबसाइट से कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट किया है अलग अलग PDF से, सो दैट्स वाई मे बी मिस्टेकनली आई हैव एडेड दिस पॉइंट। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर इससे कोई किसी को हर्ट होता है तो इस चीज़ से आई एम लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट। नाउ डज फ्यूअर एल्डरली पीपल आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर रिलेटिव्स, मतलब ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। देखो मैंने कहा था ना कि आजकल लोगों में रिलीजियस जो नॉर्म्स है ना, जो धार्मिक भावनाएं थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। उनको लगता है कि भाई जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो बूढ़े हैं, वो काम के नहीं हैं, मतलब वो एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह मानते हैं आज के लोग हैं जो एल्डरली पीपल्स को। या तो उनको क्या करते हैं एल्डरली होम्स में छोड़ आते हैं, या फिर उनकी देखभाल करना मतलब भूल ही जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा I will not put any example now because maybe इससे क्या हो सकता है बहुत सारे लोगों को हर्ट हो सकता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल हमारी ही सोसाइटी से रिलेटेड था। आई विल नॉट पुट दैट, बट आप लोगों को पता ही है, यू कैन सी एवरीवेयर, है ना, ये आप लोग इसको हर जगह देख ही सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। रेजिडेंशियल होम्स प्रोवाइड ए केयर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द एल्डर पीपल। रेजिडेंशियल होम्स ही बचते हैं, एल्डरली होम्स बचते हैं, जहाँ पर क्या एल्डरली लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अडल्ट्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अडल्ट्स को क्या है उनकी देखभाल करनी चाहिए। सम फैमिलीज आर अनेबल टू लुक आफ्टर द एल्डरली रिलेटिव, कुछ फैमिलीज तो उनका देखभाल कर ही नहीं सकती। मैंने बोला ना कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। देखो जब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, चिल्ड्रन स्कूल चले जाएं, तो घर कौन रह गया, ओल्डर पीपल रह गए ना। तो ओल्डर पीपल बेचारे करें क्या, दे हैव नथिंग टू डू। और कभी कभी तो जब पेरेंट्स को ये लगता है ना कि वी कैन नॉट लुक आफ्टर द एल्डर पीपल, सो दे पुट देम इन अ रेजिडेंशियल हाउस, वो उनको रेजिडेंशियल हाउसेज में छोड़ देते हैं। फैमिली टेंड टू बी स्मॉलर दीज डेज एंड वुमेन ऑफन हैव फुल टाइम जॉब्स। अब क्या है बोथ पेरेंट्स दोनों की क्या करते हैं, वुमेन्स भी काम करती हैं, मैन तो पहले से ही करता था। तो इससे क्या है स्मॉलर किनशिप्स हो चुकी हैं, स्मॉलर फैमिलीज हो चुकी हैं। कार्स होम केयर होम प्रोवाइडेड प्रोफेशनल सर्विसेज और सीनियर सिटीजन, वही रेजिडेंशियल होम्स हैं। नर्सेज आर बेटर ट्रेंड देन अ फैमिली मेम्बर्स, नर्सेज बेटर ट्रेंड होती हैं। तो एक ना टास्क 2 का टॉपिक भी है, वो बोलता है कि एल्डर जो होम है, जो एल्डर पीपल है, उनको घर में रखना चाहिए, होम में रखना चाहिए, या फिर रेजिडेंशियल हाउसेज में रखना चाहिए। दोनों व्यू डिस्कस करो, अपनी ओपिनियन दो। तो वहाँ पर ना ये 2 पॉइंट आ सकते हैं कि वो प्रोफेशनल होते हैं, कौन, ये रेजिडेंशियल हाउसेज वाले प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास नर्सेज होती हैं जो ट्रेंड हैं उनकी देखभाल करने के लिए, जबकि होम में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आप देखो मैंने कहा था ना कि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है ना, इस सीरीज में क्या है कुछ मेजर टॉपिक्स हमने उठाए हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने बात करी है। इन्हीं में से टास्क 2 के टॉपिक्स निकलेंगे, इन्हीं में से कुछ बातें पॉइंट्स और को पॉइंट्स निकलेंगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में कौन सी बात फिट हो सकती है, ठीक है। इन लाइनों को आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये मेन पॉइंट बनते हैं हर जगह, सही है ना। आई हैव मैंने कम से कम लगभग 15-16 ऐसी अलग अलग PDFs हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें से ये हल्के हल्के पॉइंट उठाए हैं। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है केयर फॉर ओल्ड पीपल। इसकी ओपिनियन देखो, द बेस्ट फॉर्म ऑफ केयर ओल्डर पीपल ऑन द फैमिली सिचुएशन। वो बोलते हैं कि भाई एल्डरली को सबसे अच्छी जो कहीं भी देखभाल मिल सकती है फैमिली सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पर उसको लव अफेक्शन मिलता है, प्यार मिलता है, ठीक है, अपनेपन का एहसास होता है। अपनेपन का एहसास को बोलते हैं द फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस बोलो, द फीलिंग ऑफ फैमिली किनशिप्स होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन वेदर फैमिली मेम्बर हैव द टाइम और रिसोर्सेज। ये डिपेंड करता है, अगर मेंबर्स के पास टाइम और रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर रेजिडेंशियल हाउसेज में छोड़ा, वो तो देखो लास्ट ऑप्शन है, वो तो आप ये मान लो कि द लास्टेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द ओल्डर पीपल इन अ सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी का तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द प्रेजेंट, बट इन द पास्ट वी यूज टू गिव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू द ओल्डर पीपल। एल्डर पीपल को हम बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे, इवन अभी भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलती उनको वो द रिस्पेक्ट दे यूज टू गेट, दे आर नॉट गेटिंग नाउ। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मनी इन द फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग फॉर द केयर वर्कर्स। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इफ द एल्डर पीपल आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, देन गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट सम मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ्स एंड ऑन द फैसिलिटीज, ऑन द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, सो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अ बेटर ऑप्शन
फॉर द ओल्डर पीपल, उनको एक बेटर ऑप्शन दे सके। देखो ऑप्शन ही बोलेंगे हम इसको, ऑप्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो बेस्ट जो सिनेरियो ना वो तो ये है कि फैमिली सिचुएशन में इनको रेज करो, बाकी तो सब लास्ट रिजोर्ट्स रह जाते हैं, बाकी तो मतलब लास्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। वो तो जब एंड की बात की, अभी कुछ नहीं बचा तो उनको रेजिडेंशियल हाउसेज में छोड़ देना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या, उसके बाद तो हमारा ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो आज का हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे। इसमें फैमिली का साइज़ है और वर्किंग पेरेंट्स है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन है, डिवोर्स रेट्स हैं, केयर फॉर ओल्ड पीपल है, केयर फॉर ओल्ड पीपल के ऊपर जो ओपिनियंस हैं वो हैं। तो आप लोग क्या करना, इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो जब व्हेन आई वाज स्टिकिंग द पॉइंट्स, एंड यू कैन रीड इट वेरी केयरफुली, और आपको अलग अलग जो टॉपिक्स में कहीं पर भी यूज़ करना है वो कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।